अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस ना बनाएं तो वो लोग हमारी वीडियोस को क्विट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने ये किस लाइन में उतर गए, किस तरह की आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। असल चीज़ है पब्लिक की डिमांड। अगर हम पब्लिक पब्लिक की डिमांड को ही पूरा नहीं करेंगे, हम अब पब्लिक की डिमांड को ही नहीं समझेंगे, तो फिर हम वीडियोस बना करके हमारा फ़ायदा क्या है? जिन वीडियोस को हम पहले बनाते थे वो बहुत अच्छी वीडियोस होती थी, मगर हमारी पब्लिक जो देखना चाहती है वो यही सब चीज़ें हैं। और हमारा इन वीडियोस को बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत हकीमों से राब्ता करके अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने के कगार पर आ चुके हैं, तो उन लोगों से बचाना हमारा उनका काम है। हम तो फिर ये जो टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स करके ये मैसेजेस करके ये पूछा कि हम फर्स्ट टाइम में तो हमारा बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस हो जाता है, सेकंड टाइम में हम कैसे परफॉर्म कर पाएँ? बहुत सारे लोग सेकंड टाइम में परफॉर्म करके ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ वो ये सोचते हैं कि हम सेकंड टाइम में अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से खुश कर पाएँगे, क्योंकि सेकंड टाइम में वक़्त थोड़ा एक तो ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ये सेकंड टाइम में परफॉर्म करना, इसी के बारे में आज हम पूरा वीडियो ये है हमारा, इसी के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि जब दरअसल जवानी की शुरुआत होती है तो उम्र होती है इंसान की 15 साल। 15 साल की उम्र से जवानी शुरू हो जाती है और 25 साल 10 साल तो हमारा एक एक ऐसा दौर गुजरता है कि जिसमें हम अपनी जवानी को या तो बचा सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं। मोस्टली आजकल के जो दौर में हो रहा है, आज के दौर में नहीं, जो 60 70 80 साल के जो बूढ़े लोगों के या जो बुज़ुर्गों के या इतनी उम्र के लोगों के जो हमारे पास कॉल्स आते हैं, तो मैं उनसे यही अक्सर सवाल किया करता हूँ कि आज के दौर में तो सोशल मीडिया है, आज के दौर में इंटरनेट है, बहुत आसान है पोर्न वीडियोस को देखना और बहुत आसान है बहुत इस तरह की फ़ाहिश चीज़ों को इस्तेमाल करना, देखना। और ये एक आसान दौर है आज के दौर में। तो आपके ज़माने में भी क्या ये सब पहले हुआ करता था? तो वो लोग बताते हैं कि पहले इतना आसान नहीं था, लेकिन चीज़ें वही थी जो आज भी मौजूद हैं। तो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, वो उसके बारे में भी आज हम थोड़ा-सा आपको शेयर करेंगे यहाँ पर। दरअसल कॉल्स आती हैं 50 साल के उम्र के लोगों की, 55 साल के, 60, 70, 55, 75 जो भी है, जितने भी 50 प्लस वाले लोगों की कॉल्स आती है, मोस्टली वो लोग ये चाहते हैं कि हम सेकंड राउंड पर भी परफॉर्म कर पाएँ। फर्स्ट टाइम पे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम पे हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसकी क्या वजह है और इसके लिए कोई दवा हमें बना कर के दीजिए। दरअसल बात ये है कि 50 साल की उम्र तक आते-आते हमारे जिस्म को कोई ना कोई बीमारी ऐसी लग जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। अगर ये दोनों में से कोई भी बीमारी नहीं है, तो एक सबसे बड़ी बीमारी जो हम खुद पैदा करते हैं वो है स्मोकिंग। सिगरेट या धुआं या हुक्का, ये ऐसी चीज़ है कि तकरीबन 70% लोगों को इन तीनों में से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रहती हैं। एक कल एक और कॉल आया 60 प्लस के एक साहब का। उनका कहना ये था कि आई हैव 3 वाइफ्स, 3 पार्टनर हैं उनकी, 3 उन्होंने उन्होंने शादी की है और मैं अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखता हूँ और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया और आज भी मैं सेकंड राउंड ईज़िली बहुत आराम से ले सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है सुन कर के। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उनका कॉल करने का जो मकसद था, उनका फ़ोन करने का, मैसेज करने का जो उनका मकसद था, वो ये था कि मैं कैसे अपनी लाइफ़ को 30 साल, 25 साल जितना भी मैं अभी आगे जीऊँगा, वो कैसे इसको बरकरार रखूँ। तो मैंने उनसे पहले ये पूछा कि आप तो पहले मुझसे बाद में पूछेंगे, पहले आप अपनी सेहत का राज़ बताइए कि आप अभी तक 63 इयर्स के हो चुके हैं और आप अभी तक अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखे हुए हैं। तो उन्होंने जो मुझे
अपने माजूनात का एक कॉम्बिनेशन दिखाया, उन्होंने जो अपने खमीरों का मुझे एक कॉम्बिनेशन दिखाया, तो मैं देख करके हैरान था कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने की सोचते हैं वो पहले ही वो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो पहले ही कर चुके हैं इस्तेमाल। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपनी सेहत को बचा करके हमें रखना है। 15 साल की उम्र के जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, उनको ख़ास करके ये ख़्याल रखना है। 15 साल से 25 साल तक की उम्र ऐसी है कि अगर इसमें आपने अपनी जवानी को बचा लिया बर्बाद होने से, तो आप आगे के 50 साल, 60 साल तक बिल्कुल महफूज़ रहेंगे, बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो ये एक तो कहानी है। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र तक आते-आते 3 चीज़ें मैंने बताई, ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर इंसान कोलेस्ट्रॉल या फिर स्मोकिंग का शिकार हो जाता है। ब्लड प्रेशर या शुगर ऐसी चीज़ है कि जितना इनका लेवल बढ़ता है, सेक्स का लेवल उतना डाउन चला जाता है, उतना सेक्स का लेवल घट जाता है। अक्सर डायबिटीज़ वालों के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि मेरा डायबिटीज़ है 5 साल से, 7 साल से, मेरा सेक्स का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप अपने सबसे पहले शुगर के लेवल को मेंटेन रखें। अगर आप अपने शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं रखेंगे, जितना शुगर का लेवल आपका बढ़ेगा, सेक्स का लेवल आपका उतना घटेगा। प्लस शुगर के मरीजों के साथ एक ख़राब चीज़ ये है कि हम उनको अगर दवा भी दें, अगर हम उनको वक्ती तौर पर या हम उनको परमानेंट को ट्रीट करने के लिए कोई दवा देते हैं, उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए कोई दवा देते हैं, तो 3 महीने हमने इलाज किया, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ठीक हो गए। लेकिन जहाँ उनका शुगर लेवल बढ़ा, वहीं उनका न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाता है, वहीं उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन फिर से डाउन हो जाता है, वहीं उनके जो अज़ा हैं, जो मसल्स हैं, वो वीकनेस की तरफ आ जाते हैं, कमज़ोरी उनकी बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ वालों के साथ में ये परेशानी है। बहरहाल ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग वालों का क्या मसला है? स्मोकिंग कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, फिर कहते हैं कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। हर स्मोकिंग करने वाला, हर सिगरेट पीने वाले को कभी ना कभी ज़िंदगी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, क्योंकि ये स्मोकिंग जो है हमारे नसों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस एक चीज़ पैदा कर देता है, जिसको हम आम ज़बान में बोलेंगे नसों में सिकुड़न। नसें जो हैं वो अंदरूनी जो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह, ब्लड का जो फ्लो है वो स्कैंटी हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस ये रक्त का प्रवाह हार्ट में भी कम होता है, ब्रेन में भी कम होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर के केसेस आते हैं और ब्रेन हेमरेज के केसेस आते हैं और बहुत सारे इसी तरह पैरालिसिस के केसेस आते हैं। तो स्मोकिंग आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही बुरी चीज़ है। इसको आज ही आप क्विट करें। बहरहाल ये 3 चीज़ें हो गई। एक ख़ास चीज़ यहाँ पर हमारा आज टॉपिक है कि हम सेकंड टाइम कैसे परफॉर्म करें। ख़ास करके ये टॉपिक हर उम्र वाले के लिए है, नौजवान के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, बूढ़े लोगों के लिए भी है, जो उम्र दराज लोग हैं उन लोगों के लिए भी है। बूढ़े लोग तो नहीं मैं कहता, मेरा कहने का एक आप कह सकते हैं कि तात्पर्य ये है कि मर्द कभी भी बूढ़ा नहीं होता। मैंने 90 प्लस वाले लोगों को भी मेरे पास कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि हम अभी भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, हमने अपनी जवानी को बचा कर रखा हुआ है। तो मर्द कभी भी बूढ़ा नहीं होता, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। तो जो लोग परेशान होते हैं कि जवानी में ही परेशान होते हैं, शादी से जिन लोगों को डर लगता है कि हम तो बर्बाद हो गए, हमने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया, वो लोग कभी भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, निराश ना हो, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं, हर तरह की, हर किस्म की दवाएं मौजूद हैं जो उनको ठीक कर सकती हैं। बहरहाल तो हम ये बात कर रहे थे कि सेकंड टाइम हमें परफॉर्म कैसे करना है। सेकंड टाइम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास, हमारी बॉडी को सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए 5 चीज़ों को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दिल और दिमाग को, हमारे जिगर को, हमारे फेफड़ों को, हमारे टेस्टिस को, इन प्लस हमारी किडनीज़ को। अगर इन 5-6 चीज़ों में से, जिसको हम आज़ाए रईसा भी बोलते हैं, जिसको हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, अगर इन 5 चीज़ों में ज़रा सी भी कोई भी कमी आती है, किसी भी किस्म की परेशानी आती है, तो कमज़ोरी आती है, मसलन आपके फेफड़े, आपके सांस लेना की शिकायत हो गई, आपको सांस फूलने लगा, तो आपको
पुश करते हुए ड्यूरिंग सेक्स आप एक जल्दी थक जाएंगे। आपकी मसल्स अगर वीक हो गई, आपका आपका ब्रेन और हार्ट अगर वीक है, कमज़ोर है, आपके हार्ट में स्टेंट पड़ा हुआ है, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपके जो सेक्सुअली एक्टिव आप रहना चाहिए वो आप रह नहीं पाएंगे। तो आप फिर भागने लगेंगे अपने पार्टनर से। बहुत सारे पार्टनर्स का भी कॉल आता है, मैसेजेस आते हैं कि हमारे हस्बैंड अभी भी, हालांकि बॉडीली तो एकदम फिट है, मगर वो अभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आते आते 40 साल से 50 साल की या 60 साल तक की जो उम्र होती है, ये रिटायरमेंट के करीब जाने वाली उम्र होती है। इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। बच्चा उनका 12th करके फारिग हो चुका होता है, जिसको उनको कहीं एडमिशन दिलवाना होता है, कहीं बच्चों की फ़िक्र होती है, कहीं बच्चों की शादियों की फ़िक्र होती है, कहीं बच्चों की को सेट करने की फ़िक्र होती है। स्ट्रेस एक आम आजकल इस दुनिया में एक आम बात है। टेंशन का होना इस दौर में एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 40 साल से 60 साल की जो उम्र है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपनी सेहत को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं एक्सरसाइज हमेशा बताया करता हूँ कि कम से कम आप 15 से 20 मिनट कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ना कोई ऐसी वर्जिश ज़रूर किया करें, जिससे आपकी जो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन रहे। आपकी धड़कनें कुछ देर के लिए खूब तेज़ बढ़ जाया करें, आपको खूब पसीना आए 15 से 20 मिनट के लिए। धड़कनें बढ़ने से, सांस फूलने से क्या होगा कि आपका ब्लड का फ्लो, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो आपका फास्ट हो जाता है पूरी बॉडी में, जिससे आप सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, जिससे आप मेंटली एक्टिव रहते हैं, फिजिकली एक्टिव आप रहते हैं। बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। तो ये एक ख़ास पॉइंट है। प्लस मसल्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, मसल्स को अपने आप हरकत देते रहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई वर्जिश करना ज़रूरी है। ग़िज़ा को मेंटेन रखना ज़रूरी है, तब आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम क्या थर्ड टाइम भी परफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म करके सेकंड टाइम नहीं कर पाते, उनकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों को जिरियान की शिकायत है, जिन लोगों को चिपचिपा पानी आने की शिकायत है, जिन लोगों को धात की शिकायत है, पेशाब के साथ में कतरा जाता है, पेशाब के साथ में सफ़ेदी जाती है, या कुछ सोचने पर ही उनको जिरियान की प्रॉब्लम हो जाती है, चिपचिपा पानी निकल जाता है, मज़ी निकल जाता है, तो वो लोग एक ही बार में परफॉर्म कर पाएंगे। उनको परफॉर्म सेकंड टाइम करने के लिए अपने जिरियान को, अपने धात को, अपने स्वप्न दोष को या अपने नाइट फॉल को कंट्रोल करना होगा। और इसको ये कमज़ोरी आती है वहाँ एक्सेस मास्टरबेशन करने से, स्मोकिंग करने से, या हमारे दिल और दिमाग के कमज़ोर होने से भी, याद रखिएगा, ये कमी आती है। तो इन सब चीज़ों को, जिरियान की, धात की जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से है, उसको कभी भी रुकने ना दें। बहुत सारे नौजवान बच्चों को 15-20 साल की, 18 साल की, 19 साल की उम्र में ये शिकायत शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को गुर्दों में पथरी की वजह से भी ये शिकायत होती है। गुर्दों में बार बार इन्फेक्शन होने से गर्मी बढ़ जाती है, गुर्दों के अंदर, मसाने के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, पेशाब में जलन जिनको रहती है, वो लोग जरियान के शिकार हो जाते हैं, चिपचिपा पानी या धात के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आने वाली जो लाइफ है वो कमज़ोर हो जाती है। स्पर्म की क्वालिटी उनके अंदर, क्वांटिटी कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग वो लोग फर्स्ट टाइम भी परफॉर्म नहीं कर पाते, और उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। ये आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो हमारी आज तक की सारी वीडियोज़ का शायद निचोड़ है, जिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सारी वीडियोज़ में हमने एक-एक करके ये बात बताई होगी, जो मैं आज की वीडियोज़ में सब टोटल मिला करके बता रहा हूँ। बहरहाल, ये एक वजह है। तो मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, मसल्स को एक्टिव रखिए अपने, चाहे आप जिम करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप कोई भी योगा वगैरह करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, अपने दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, मसाने को फिट रखें, टेस्टिस को फिट रखें, अपनी डाइट को आप अच्छे से अच्छा मेंटेन करें। योर हेल्थ इज़ व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं वैसी ही आपकी सेहत बनती है। तो आप खाएंगे चाउमीन, चिप्स, बर्गर, तो आपका स्पर्म कहाँ से बनेगा, आपके बॉडी के अंदर क्वालिटी कहाँ से आएगी,
आपके स्पर्म के अंदर, सीमेन के अंदर क्वालिटी कहाँ से आएगी, क्वांटिटी कहाँ से आएगी? आपके अंदर फिर उल्टी सीधी चीज़ें ही बनेंगी। खराब खून बनेगा तो खराब स्पर्म बनेगा। अच्छा स्पर्म बनाने के लिए अच्छा खून का बनना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा खून तब बनेगा जब आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे। गलीज़ ग़िज़ाएँ खाना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, बल्कि रोज़ाना आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जो ख़ास करके जो शादीशुदा लोग हैं, उनको रोज़ाना अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसे अंडा है, एग का इस्तेमाल वो लोग ज़रूर करें, बादाम का इस्तेमाल करें, पिस्ता का इस्तेमाल करें, चारों मगज़ का इस्तेमाल करें। कभी कभार अगर उम्र दराज लोग हैं तो जावित्री जायफल का पाउडर, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो भी इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को जिरियान की प्रॉब्लम है वो मखाना, जो मखाना आता है उसको भून करके घी में उसका इस्तेमाल करें, 15 से 20 दाने। स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जितने भी मग़ज़ियात हैं जो आपको सूट करते हैं, गर्मी पैदा ना करें, उन मग़ज़ियात का इस्तेमाल करें। चारों मग़ज़ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत कम लोगों ने देखी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। चारों मग़ज़ जो है वो ठंडे मिजाज के होते हैं, सर्द तर मिजाज के होते हैं। आपके गुर्दों की गर्मी को, मसाने की गर्मी को कम भी करते हैं, स्पर्म की, सीमेन की क्वांटिटी को बढ़ाते भी हैं। तो वो इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, दूध के साथ में कर सकते हैं। तो एक ख़ास वजह जो आप लोग सेकंड टाइम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो ये भी है कि स्पर्म की, सीमेन की क्वांटिटी उन लोगों के अंदर कम होती है। जब सीमेन आपका पहले राउंड में ही निकल गया तो आपका सेकंड राउंड में सीमेन बना ही नहीं, और सीमेन यहाँ वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अगर सीमेन वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो आपके अंदर ख्वाहिश ही पैदा नहीं होगी। टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, या आप बोलते हैं कि एक ख्वाहिश जो होनी चाहिए, किसी किसी को तो वो फर्स्ट टाइम में भी नहीं होती, खास करके जो जिरियान के मरीज होते हैं। उनको धीरे धीरे पहले ही इतना स्पर्म निकल चुका, इतना सीमेन निकल चुका कि उनकी ख्वाहिशात ही ख़त्म हो जाती हैं। तो सेकंड टाइम में आपकी ख्वाहिश इसीलिए ख़त्म हो रही है कि आपके स्पर्म, आपका सीमेन पहली बार में ही कंप्लीट, जो घड़ा आपका भरा हुआ था वो निकल चुका। तो सेकंड टाइम में आप परफॉर्म तब कर पाएंगे जब आपका घड़ा एक्सेस भरा हुआ हो, खूब ज़्यादा भरा हुआ हो। आप हफ्ते में कितनी बार आप सेक्स करते हैं, इसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये भी, अगर आप रोज़ाना सेक्स करते हैं तो आप, जाहिर बात है कि एक दिन में 2 बार परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक मैंने एक चीज़ बोली थी कि कुछ लोग 50 साल के उम्र के बाद या 45 के बाद ये चाहते हैं कि हम अभी भी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार, 4 बार परफॉर्म कर पाएँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप एक उम्र को आ चुके, 15 साल से जवानी शुरू होती है, 20 साल तक जवानी अपने उरूज पर रहती है, जो 35 साल की उम्र तक होती है। 35 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक सिर्फ एक काम चलाऊ इंतज़ाम आपका हो सकता है, दवा खाकर, कभी ग़िज़ा खाकर। अगर आप अपनी सेहत को मेंटेन रखेंगे वो भी तब, वरना 35 साल की उम्र में काम ख़त्म हो जाता है। ये मैं बिल्कुल आज सच्चाई, हकीकत बता रहा हूँ। तो आप अगर अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं, तभी आप फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड टाइम भी परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि 50 साल की उम्र के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन उनका कम हो जाता है। स्पर्म के प्रोडक्शन एक होता है ना, खुद ब खुद एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पर्म के बनने का जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से सीमेन की क्वांटिटी कम पैदा होती है। कम पैदा होगी तो आप उतनी ही बार कम परफॉर्म कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा आपको क्वांटिटी बढ़ानी है उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मसल्स को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने दिल और दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा बताया करता हूँ कि आप अपनी सोच को जवान रखें। अगर आप अपनी सोच को जवान रखेंगे, अगर आप ये सोचेंगे 60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी कि मैं अभी भी सेक्सुअली एक्टिव हूँ और एक्टिव रहना चाहता हूँ, तो आप साल में अपनी सोच को एक्टिव रखें, अपनी सोच को जवान रखें, और साल में एक मरतबा कोई अच्छा नुस्खा बनवा करके किसी हकीम से या ख़ुद बना करके, अगर आप जानते हों तो एक बार साल में अपने लिए एक नुस्खा ज़रूर बनवाएं, और कोई अच्छा नुस्खा बनवाएं जिससे आप पूरे साल भर सेक्सुअली एक्टिव रहें। ये आपके लिए ऐसा होगा जैसे हम
गाड़ी में ऑयल चेंज करते हैं, इंजन का ऑयल चेंज करते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं कि नहीं गाड़ी की, तो वैसे ही ये एक आपकी सर्विसिंग होगी कि साल में एक मरतबा आपने कोई अच्छा नुस्खा बनवाया और आप फिर पूरे साल तक बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव महसूस करेंगे अपने आप को। इस वीडियो में हमने किसी दवा के बारे में बात नहीं करी, ये सिर्फ एक आपको एजुकेशनल वीडियो के तौर पर था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।